फिर एक लंबी छुट्टी के बाद दोस्तों हम हाजिर है भारत के विचारवंतों के विचार आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। हेलो हाय नमस्ते, मैं क्षमा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्हें विश्व अंत तक हम भुला नहीं सकते, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सभी ने समाज में बदलाव लाया, फिर वो विचारों से हो, कर्मों से या शक्ति से। ऐसे ही एक और महाज्ञानी व्यक्ति का जन्म भारत भूमि पर ही हुआ, जिन्होंने अत्याचारियों के हाथों में अपने लिखित संविधान से बेड़ियां डाल दी। वे थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके इंट्रोडक्शन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को इनका इंट्रोडक्शन देना मतलब इनके संघर्षों को सम्मान न देना होगा। देश के हर एक नागरिक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है ये पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के 8 विचारों का विश्लेषण करेंगे, जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने मृत्यु से पहले समाज को जोर देकर समझाया। नंबर 1, वात्साल तर वात्साल, यानी पढ़ोगे तो ही बचोगे। 18वीं से 20वीं सदी में देश में सर्वाधिक निरक्षरता थी, जहां भारत देश के महर्षि, संत, लेखक विश्व प्रख्यात रहे हैं और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के समय विश्व भर से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत भूमि पर आते थे। वहीं इन 300 वर्षों के अंतर्गत देश अंधविश्वासी और अज्ञानियों से भर गया था। इन्हीं वर्षों में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा शोषण, पर्दा प्रथा, छूत अछूत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने जीवन में जाति प्रथा दुर्व्यवहार का अनेकों बार सामना किया है। इसके प्रभाव से बाहर निकलने के लिए जो शोषण सह रहे हैं, उन्हें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालना अधिक महत्वपूर्ण था और उन्होंने पूर्ण शूद्र समाज को शिक्षा की रोशनी से ही इस अंधकार से बाहर निकाला। इसीलिए उन्होंने कहा, वात्साल तर वात्साल। दूसरा विचार है, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाए तो उसे दवा जरूर दी जानी चाहिए। यदि भारतीय राजनीति व्यवस्था को 20वीं सदी में देखें तो भारत विभाजन से अब राजनीतिज्ञों की एकता और प्रबलता का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। भारतीय राजनीति ऐसे अनेक समय पर बीमार पड़ती आई थी, जैसे वीर भगत सिंह की फांसी या असहयोग आंदोलन की वापसी या बंगाल में पड़े सूखे से मर रहे भारतीयों को सरकार से दी जाने वाली मदद। ऐसे में ठोस कानून व्यवस्था ही थी जो राजनेताओं में उनके कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा को जागरूक कर सकती थी, जो हो ना सका। इसीलिए एक बीमार और कमजोर राजनीति को दवा देना जरूरी था। तीसरा विचार है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये विचार अंबेडकर जी के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने इन तीनों शब्दों का वर्णन स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी किया है। चौथा विचार है, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तब लिखित संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो आज बढ़कर 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं और साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। अंबेडकर जी ने इतना लंबा समय लेकर ये संविधान लिखा। देश की उच्च वर्ग व्यवस्था से निम्न वर्ग व्यवस्था को पूर्ण समाधान मिले, ये सुनिश्चित किया और साथ ही अनुच्छेद 368 में संविधान को समय अनुकूल संशोधित करने का प्रावधान भी रखा, जो संविधान की त्रुटियों को दूर कर सके। पांचवा विचार है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अधिकतर शिक्षा विदेशों में ली थी और वहां उन्होंने स्त्रियों को समान शिक्षा और अधिकार देने के लाभों को अनुभव किया था। वैसे तो वे इस कथन में महिलाओं की शिक्षा से अधिक उनके सामाजिक स्थान का वर्णन करते हैं।
19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं ने अपना अस्तित्व खो ही दिया था। चार दीवारों के अंदर रहने वाला जीवन, पर्दा करना, अपना मत न देना, शिक्षा का महत्व अपने जीवन से निकाल देना, ये सभी स्त्रियों ने आत्मीय रूप से अपना लिया था। स्त्रियों की मनस्थिति बदलकर उन्हें समाज में एक स्वावलंबी स्थान देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उद्देश्य था। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 में महिलाओं को भारतीय समान नागरिक अधिकार दिए जाने का उल्लेख है। छठा विचार है, वे इतिहास बना नहीं सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। जरूरी नहीं इतिहास से वो बनाए जो उच्च पदों पर हो। निम्न में से आए लोग भी इतिहास में अपना नाम लिख जाते हैं। डॉक्टर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब वो नाम हैं जो निम्न में से ही उठे हैं। यदि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मराठों के संघर्षों को भूल जाती तो आज हर भारतीय नारी की प्रेरणा ना बनती। सावित्रीबाई फुले अगर भूल जाती कि शिक्षा की देवी सरस्वती है तो स्त्रियां आज भी पर्दा प्रथा और रसोई में ही बंद रहती। यदि अम्बेडकर भूल जाती कि उनके गुरु डॉक्टर ज्योतिबा फुले भी एक शूद्र थे और उन्होंने समाज को शिक्षा से ही प्रकाशित किया, तो अम्बेडकर भी भारत के संविधान लिखने में समर्थ न होते थे। सातवां विचार है, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। ये बात तो श्री कृष्ण भी गीता में समझा गए, पर लोगों को ये बात शायद समझ न आई, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने आसान शब्दों में समझाया। धर्म मनुष्य को ज्ञान, आचरण, सभ्यता सिखाता है। भेदभाव की भावना विश्व का कोई धर्म नहीं सिखाता, परंतु लोग धर्म प्रेम में धर्मों से मिली शिक्षा ही भूल जाते हैं। अंतिम विचार है, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। इस विचार का हम विश्लेषण नहीं देंगे। आप बताएं, क्या आपको ये विचार सही लगता है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम देश एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं।